अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक, आप सबकी दुआओं से आज का व्लॉग स्टार्ट करी हुई यहाँ से। और किचन जो है ना, आपको नजर आ रहा है कि मैंने आपको बताया था कल की वीडियो में कि किचन के कुछ बर्तन जो कुछ क्या बहुत सारे बर्तन जो है ना मैंने उतार के नीचे रखे हुए थे और अपनी हेल्पर से थोड़े से साफ करवाए हैं। तो फिर वो चली गई थी साफ करके, उसके बाद फिर मैं जो है ना ये खुद ही अपना जो चूल्हा वगैरह इसका सारा काम जो है ना खुद ही देख रही थी। और इतनी ज्यादा इसके ऊपर गंदगी जो है ना वो चिपकी हुई थी। तो मैंने क्या किया कि मैंने 2 दिन पहले अम्मी ने और सारा ने बाजार जाना था, तो मैंने उनसे ये 1-2 चीजें मंगवा ली जो पंसार की शॉप होती है ना वहां से। तो वहां से मैंने ना ये 2 चीजें मंगवाई, उसका लिक्विड तैयार किया। और अगर आपको इसके बारे में जानना होगा तो मुझे जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इसका नेम भी बता दूंगी। और बड़ा अच्छा ये जो है ना लिक्विड तैयार हो गया था, मुझे तो बड़ा इसका जो है ना रिजल्ट अच्छा लगा। और मैंने जैसे ही इसको इसके ऊपर डाला है तो साथ ही आप देख लीजिएगा इसकी सारी ग्रीस जो है ना वो आसानी से उतर रही थी। और इसके साथ साथ पता क्या हुआ, जैसे ही मैं इसको साफ करी थी ना मेरी फिंगर पे कट लग गया। ओए होए, मेरी बेटियां रोना शुरू हो गई थी, अरीशा, रमीजा और सालिया, देख के ना कि मामा के है फिंगर में से ब्लीडिंग हो रही है। तो बस फिर वो रोना स्टार्ट हो गई। मैंने फिर इनको चुप करवाया। अच्छा, मुझे अपनी नहीं पड़ी, तब मुझे इनकी पड़ गई कि इनको क्या हो गया मुझे देख के। बड़ी हसास है अरीशा, बहुत ज्यादा हसास है। मेरी जो बड़ी बेटी है ना बहुत ज्यादा हसास है, बड़ा ध्यान करती है वो मेरा। और अभी तो उसने जो है ना मोहम्मद इब्राहिम की जिम्मेदारी उठाई हुई है। बस जैसे ही वो रोता है तो उसको उठा के बैठ जाती है। मैं इतना डांटती हूँ ना उसको कि उसको ना उठाया करो, उसको आदत पड़ जानी है, आपने तो स्कूल चले जाना, पीछे से मैंने इसको संभालना है। तो इस तरह करती है। बेटियां होती है बड़ी प्यारी है माशाल्लाह से। और जैसे ही अगर भाई आ जाए ना इस तरह 3 बेटियों के बाद या 4 बेटियों के बाद, तो फिर वो जो है ना मां की तरह सारा ट्रीट कर रही होती है। तो मुझे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब इस चीज की टेंशन नहीं है कि मैं मोहम्मद इब्राहिम को किस तरह संभालूंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा मुझे इनका सहारा हो गया। ऋषा बहुत अच्छी है, मेरी बहुत प्यारी बेटी है। मीजा बहुत साबर बेटी है, मैंने आपको इसके बारे में पहले भी बताया था। सालिया थोड़ी सी नोटी और मूडी टाइप की है, लेकिन वो भी बात मान लेती है। अच्छा जी, आज का ये टॉपिक हम ये वाला अपनी वीडियो में रखेंगे कि बच्चों की तरबियत के हवाले से हम कितना सोच रहे हैं। मसलन हम क्या उनके बारे में सोच रहे हैं, क्या हम कुछ ऐसा अच्छा कर रहे हैं उनके लिए, या उनकी तरबियत जो है वो बेहतर हो रही है कि नहीं। तो आज इस टॉपिक में मैं बात करना चाहूंगी, क्योंकि मुझे कमेंट भी आया था काफी देर पहले, मैंने इस टॉपिक को इग्नोर कर दिया था। लेकिन ये लाइफ का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है ना ये आजकल टॉपिक है, तो हमें इसकी तरफ गौर करना चाहिए। तो जनाब, बच्चों की तरबियत के बारे में अगर बात की जाए ना, तो माएँ जो है ना ज्यादातर कोई तरबियत नहीं कर रही अपनी बच्चों की। मैं भी हूँ ना, तो मैं भी परफेक्ट मां नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी जो है ना इस तरह की कोताहियां कर जाती हूँ। तो मैं अब आपको बताती हूँ कि हम क्या कर रहे हैं आजकल। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि बच्चों को हमने जो आजकल एक चीज पकड़ाई होती है वो है मोबाइल। अक्सर मैं भी पकड़ा देती हूँ सालिया को, आपने देखा होगा कि मैं सालिया के हैंड में मोबाइल पकड़वा के तो कुछ जो है ना काम कर लेती हूँ, या उसके बाल बना देती हूँ। ये ना बड़ी आम सी चीजें होती हैं, लेकिन इसका असर जो है ना बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ रहा होता है। मसलन ये कि बच्चा मोबाइल के अंदर क्या देख रहा होता है, हम ये तो गौर ही नहीं करते कि वो क्या देख रहा है, ऐसी कौन सी वीडियो देख रहा है, ऐसी कौन सी एक्टिविटी जो है ना वो अपने अंदर अपना रहा है। तो सालिहा भी इसी तरह करती है, कुछ मोबाइल पे वीडियो लगा के जब देख रही होती है ना, तो मैं उसकी तरफ गौर नहीं कर पाती और मैं कामों में मगन होती हूँ, वो अपने कामों में मगन होती हूँ। लेकिन मैं भूल ही गई, मैंने एक दफा गौर किया कि मुझे इस तरह तो करना ही नहीं चाहिए। मुझे तो ये भी देखना चाहिए कि मेरी बेटी क्या कर रही है, जिस वक्त मैं कुछ कर रही हूँ वो क्या कर रही है, क्या वो कुछ ऐसा वैसा तो नहीं देख रही। लेकिन ना ये हमारी सबसे बड़ी माओं की गलती होती है कि हम इग्नोर कर जाते हैं। हम जो है ना अपने कामों की वजह से, अपने काम खत्म करने की वजह से जो है ना अपने बच्चों की तरबियत बड़ी खराब कर रहे हैं। अक्सर ये होता है कि बच्चे ना हमें आवाजें दे रहे होते हैं, बुला रहे होते हैं, लेकिन हम उनकी बात ही नहीं सुन रहे होते, या हम ये कह रहे हैं जाओ जाके एक साइड पे चुप करके बैठ जाओ। तो क्या हमें इस तरह करना चाहिए? क्या आप लोग भी इसी तरह करते हैं? अक्सर मेरे से तो इस तरह की गलतियां हो जाती हैं। तो मैं अब गौर करती हूँ कि नहीं, इस तरह होना नहीं चाहिए, बच्चों के साथ ज्यादती है। तो क्या जब ये बड़ी हो जाएंगी और ये जब हम इनसे बात कर रहे होंगे, क्या ये हमारी बात सुनेंगी? अगर हम इनकी बात नहीं सुन रहे तो क्या ये हमारी बात सुनेंगी या सुनेंगे? क्या बेटा हमारा बात सुनेगा बड़ा होके? तो ये काफी जो इस तरह की जो है ना गलतियां हमसे हो जाती हैं। माएँ बहुत ज्यादा ज्यादतियां कर रही हैं। हस्बैंड भी जो है ना आजकल के जो बाप भी है ना वो भी अपना किरदार नहीं निभा रहे अच्छे तरीके से। वो भी जो है ना छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं, कोताहियां कर रहे हैं, बच्चों के मामले में लापरवाहियां दिखा रहे हैं। ज्यादातर माएँ कर रही हैं, क्योंकि बाप जो है ना वो सारा दिन तो गया होता है शॉप पे, पीछे से कौन होती है बच्चों के पास? माँ होती है। जिस तरह मैं अपनी बेटियों के पास होती हूँ तो बच्चे वही सीखते हैं जो माँ कर रही होती है, दिखा रही होती है। अगर माँ शुरू से ही जो है ना कंट्रोल करेगी ना अपने बच्चों के ऊपर, बच्चे जो है ना इंशाल्लाह जो है ना वो अच्छी की तरबियत भी होगी। मैं इस टॉपिक के बारे में ना बड़ी डिटेल से आपके साथ बात करूंगी और करना भी चाहूंगी, क्योंकि ये इस तरह आजकल के मुआशरे में ना इस तरह की जो है ना गलतियां बहुत ज्यादा जो है ना हम लोग कर रहे हैं। हमें खुद को जो है ना बेहतर करना बड़ा जरूरी हो गया है। और साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो है ना ये किचन की सारी एसेसरी जो है ना हम मसलन ये कि मैंने ना किचन का जो रैक है ना जो बर्तनों वाला वो चेंज करना था। ये मैंने अम्मी से और सारा से मंगवाया। तो अब जो है ना उसको अनपैक करिए, आप साथ साथ देखें, साथ साथ आप वीडियो की तरफ भी फोकस करेंगे। मैं आपके साथ बात क्या करना चाह रही हूँ कि हमें अपनी गलतियों को दुरुस्त किस तरह से करना चाहिए, या हम अपने बच्चों की तरफ तवज्जो कैसे कर सकते हैं। हमें सबसे पहले जो है ना करना चाहिए कि जैसे ही बच्चे स्कूल से पढ़ के आते हैं ना तो हमें उनको टाइम देना चाहिए। चाहे हम आधा घंटा टाइम दे, चाहे हम 1 घंटा टाइम दे, हमें अपने बच्चों को टाइम लाजमी देना चाहिए। एक तो ये
ना उनका यूनिफॉर्म वगैरह चेंज करके हम ये करती हैं, जल्दी जल्दी से खाना खा लो, फिर आप जो है ना लेट जाओ, आराम कर लो, 1 घंटे बाद टीचर ने आ जाना, ऐसे हो जाना वैसे हो जाना। तो हम जो है ना उनको इग्नोर कर देते हैं। हम उनसे पूछें डायरी में क्या आज टीचर ने लिख के भेजा है, टीचर ने ऐसा क्या पढ़ाया आपको, आपने वहां पर 4-5 घंटे स्पेंड किए, बेटा आप क्या पढ़ के आए हो, यहाँ स्कूल में कोई इस तरह की एक्टिविटी तो नहीं हुई, स्कूल में किसी ने आपको तंग तो नहीं किया, टीचर नहीं है, किसी भी बॉय नहीं है, किसी गर्ल ने आपको कुछ कहा तो नहीं। हम ये बातें क्यों नहीं करते अपने बच्चों के साथ? हमें करनी चाहिए ना, हमें पूछना चाहिए, बेटियों से भी पूछना चाहिए, बेटों से भी पूछना चाहिए, क्योंकि आजकल जैसा दौर जा रहा है ना, जैसा आजकल मुआशरा है, मैं समझती हूँ कि बहुत ही खतरनाक है। तो इनमें ना तो कोई बेटा सेव है ना कोई बेटी सेव है, दोनों के मामले में हमें जो है ना अलर्ट हो जाना चाहिए। अब तो अलर्ट हो जाना चाहिए, अब तो हमें जो है ना अपनी लापरवाहियां छोड़ देनी चाहिए, अपने बच्चों को हमें जरूर पूछना चाहिए। मैं तो इसी तरह करती हूँ कि जैसे अब अरीशा रमीजा पढ़ के आती है ना, मैं उनसे लाजमी पूछती हूँ कि बेटा स्कूल में आपने किया, वहाँ पे आपको धूप में तो नहीं, इवन के मैं इस तरह की बातें भी कर रही होती हूँ कि बच्चे को ये फील ना हो हमारी माँ जो है ना खुफिया बातें ही बस हमसे करी, मसलन इसी टाइप की पूछती रहती है कि किसी बॉय ने कुछ कहा तो नहीं, किसी ने आपको छेड़ा तो नहीं, किसी ने आपको बैड टच तो नहीं किया, किसी ने आपको गुड टच तो नहीं किया। इस तरह की बातों के अलावा भी जो है ना मैं उनसे फनी बातें भी कर रही होती हूँ, ताकि बच्चे जो है ना हमसे अपनी दिल की बात जो है ना वो लाजमी शेयर करें, खास तौर पे माँ के साथ करें। और मैं तो इस तरह का माहौल चाहती हूँ कि मेरे से ज्यादा वो मेरे हस्बैंड के साथ जो है ना अपने दिल की बातें शेयर किया करें, अपने पापा को अपना दोस्त बनाए, क्योंकि पहले जमाने में ये होता था, हमारे दौर में ये होता था कि हम अपने बाप से बड़ा डरती थी, उनका बड़ा खौफ था और अभी भी बड़ा खौफ है, और अभी तक जो है ना मैं उनसे डरती हूँ, बात करते हुए भी जो ना मैं झिझकती हूँ, क्या मुझे उनसे ये बात करनी चाहिए, 1000 बार सोचती हूँ। हालांकि ये चीज भी होनी चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट है, ठीक है। दूसरी तरफ ये भी कि हमें उनको अपना दोस्त समझना चाहिए, अपने दिल की हर बात अपने पेरेंट्स के साथ करनी चाहिए। अगर कोई ऊंच नीच हो जाती है तो इवन के वो भी हमें अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करनी चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि अरीशा रमीजा इतनी बहादुरों को बड़ी हो गए ना, वो अपनी हर बात जो हर एक्टिविटी लाइफ में कुछ भी होना, पहली बात तो ये अल्लाह ताला इन सब बच्चों को अपनी हिफाजत में रखे, इनकी इज्जतों की हिफाजत करे, इनको महफूज रखे जी, बुरी नजरों से महफूज रखे, बुरे हाथों से महफूज रखे। तो बेटियों के लिए हमेशा, बेटों के लिए भी यही दुआ जो है ना करनी चाहिए। अक्सर हम क्या करते हैं, हम बेटियों के लिए दुआ करना शुरू कर देती हैं, अल्लाह इसकी इज्जत की हिफाजत करे। हम बेटों के बारे में क्यों नहीं सोचते? बेटों के बारे में भी करनी चाहिए, क्योंकि आजकल बेटे भी महफूज नहीं, आजकल बहुत कुछ हो रहा है जी बाहर, और इतना बुरा जा रहा है, इतना बुरा जा रहा है कि हमें खौफ आता है, अपने बच्चों को बाहर भेजते हुए भी ना हमें खौफ आता है। इसीलिए आप लोग भी सोचते होंगे कि आप ही जो है ना वो बड़ी इसकी जो है ना लाइफ इस तरह की है, वैसी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने दुनिया की हर शय हर चीज जो है ना मुझे अता की है, और ये सारी जो एक एक चीज है ना, बल्कि इवन के जो मैं सांस भी ले रही हूँ ना, मेरे अल्लाह का करम है मुझ पे, ठीक है। तो मैं अगर अपनी बेटियों को देखे, तीनों काम जो है ना मेरे घर में हो रहे। एक काम वाली जो है वो तो आपको पता है कि मेरी मजबूरी थी, मैं शुरू से जो है ना वो काम वाली मैंने नहीं रखी हुई थी, हेल्पर कोई नहीं थी रखी, मैं खुद ही काम करती थी, खुद ही मैनेज करती थी। लेकिन टीचर्स आपने देखे होंगे कि मैंने स्पारे वाली टीचर भी रखी हुई है, और मैंने जो है ना ट्यूशन वाली जो टीचर है ना वो भी, उनको भी घर में रखा हुआ है। स्पारे वाली जो टीचर है ना वो, उनका घर जो है ना मेरे घर से तकरीबन 2-4 कदम के फासले पर होगा, तो मैं उनके घर में अपनी बेटियों को भेज सकती हूँ ना। हालांकि वो इतनी नाइस है, इतनी नाइस है कि मैं जितनी उनकी तारीफ करूँ ना कम है। वो इतनी नेक है माशाल्लाह से, 5 वक्त की नमाजी है, और उनके घर में इतने बच्चे आते हैं ना कि आपकी सोच होगी। और माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उन पर इतना अपना करम किया हुआ, अल्लाह ताला उनको आगे भी उनके लिए आसानियां पैदा करे। कुरान मजीद में आपको तो पता ही है कि अल्लाह ताला फिर बरकतें ही बरकतें डाल देता है। तो मैं उनके घर में भी जो है ना अपनी बेटियों को नहीं भेजती, वहाँ पे बच्चे, जाहिर है बेटियां आती हैं तो बच्चे दूसरे भी आते हैं, बॉयज भी आते हैं, लेकिन ये भी बात नहीं है। बात यह है कि बाहर आना जाना, बच्चियां जैसे ही गली से में जाएंगी या वहाँ से वापस आएंगी ना, तो सो जो है ना देखने वाली बुरी नजरें उनको देखेंगी। तो मैं चाहती हूँ मेरी बेटियां जो है ना, बल्कि मैं क्या चाहती हूँ, मेरे हस्बैंड की सोच भी बड़ी अच्छी है और मैं उनकी सोच से इतनी ज्यादा इत्तेफाक करती हूँ ना, मुझे उनकी सोच इतनी पसंद है ना कि वो चाहते हैं बेटियों की जितनी हम हिफाजत करें उतना अच्छा है। घर में जितनी एक औरत महफूज रह सकती है ना, मेरा नहीं ख्याल कि वो बाहर बाजारों में या सड़कों में या अपने घर के दरवाजे तक भी महफूज होगी। क्योंकि अक्सर जो है ना औरतें भी इसी तरह करती हैं कि दरवाजों के पे जाके ना खड़ी हो जाती हैं और वो ये कहती हैं सब्जी लेनी है या इस तरह लेना है, किसी बच्चे को भी आवाज देनी है तो अपना चेहरा सामने कर देती हैं। हालांकि इस तरह होना नहीं चाहिए, हमें बहुत ज्यादा जो है ना परहेज करना चाहिए, अपने बच्चों के ऊपर हमें गौर करना चाहिए, उन पर तवज्जो देनी चाहिए। वो क्या कर रहे हैं, वो 24 घंटों में वो ऐसा कुछ गलत तो नहीं कर रहे जिससे उनका आने वाली जो जिंदगी है उनकी खराब हो सकती है। आज का ये टॉपिक आई होप आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर कुछ बातें आपको इस तरह की लगी हो मेरी, तो प्लीज मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। और अगर आपको मेरा ये टॉपिक अच्छा लगा तो मुझे लाजमी आपने कमेंट में मुझे गाइड करना है कि आपने इस टॉपिक पे, बड़े अच्छे टॉपिक पे आपने बात की, और मुझे आगे भी आप लोग बताइएगा कि मैं आपके साथ किस तरह की बात शेयर किया करूँ, किस तरह की टॉपिक आपके लिए लेकर आऊँ। इससे ये होगा कि मुझे भी जो है ना हेल्प हो जाएगी, और एक दूसरे से बात करने से, एक दूसरे को मशवरा देने से इंसान की जिंदगी भी सवर सकती है। वीडियो में तो आपको पता चलता ही गया होगा कि मैं क्या करवा रही थी और क्या कर रहे थे, क्योंकि हम लोग जो है ना किचन को मैं सेट वेट करवाने वाली हूँ। इंशाल्लाह जल्दी आपके साथ पूरे किचन की भी वीडियो शेयर करूंगी। और आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।